तो चलिए हम हिंदी का टेस्ट नंबर 20 करते हैं, देखते हैं। देखिए, ब्रज भाषा कैसा हिंदी है। जो ब्रज भाषा है, इस प्रीवियस क्वेश्चन में हमने सॉल्व कराया था आपको कि ब्रज भाषा कैसा हिंदी है। तो आपको बता दें, पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी या पहाड़ी हिंदी या पूर्वी हिंदी। तो हमने आप उसमें बताया था कि पश्चिमी हिंदी जो होती है ब्रज भाषा पश्चिमी हिंदी है। ऑप्शन ए आपको हमने इसको बताया था। तो कुछ क्वेश्चन इसमें हैं जो प्रीवियस दो क्वेश्चन हमने रिपीट कराने की कोशिश की है। अगले क्वेश्चन में देखेंगे, निम्नलिखित में से मगही, देख रहे हैं मगही किस भाषा की बोली है। पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी या फिर बिहारी या राजस्थानी। तो आपको जो होता है पता होगा कि मगही जो होता है बिहार में बोली जाती है। ठीक है, मगही कहाँ की भाषा है, बिहारी, अर्थात ऑप्शन नंबर सी जो होता है इसमें। आगे देखेंगे, हिंदी की खड़ी बोली निम्न में से किस अपभ्रंश से विकसित हुई है। जो हिंदी की खड़ी बोली है ये निम्न में से किस अपभ्रंश से विकसित हुई है। ये क्वेश्चन जान लीजिए, आपको यूपी पीसीएस में भी क्वेश्चन पूछा गया था और आरओ में पूछा गया था, और इसमें जो था यूपी पुलिस में भी इस क्वेश्चन को पूछा गया था। तो आपको बताना होगा कि हिंदी की जो खड़ी बोली है वो किस अपभ्रंश की जो था विकसित हुई है, मगधी या सौरसेनी या ब्राह्मण या अर्धमगधी। तो आपको बता दें ये जो होती है सौरसेनी भाषा से विकसित हुई है। किससे हुई, सौरसेनी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा, सौरसेनी भाषा। आगे देखेंगे, भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना किस वर्ष की गई थी। अगर भाषा के आधार पर देखा जाए तो भारतीय राज्यों की जो पुनः संरचना किस वर्ष की गई थी, तो आपको बता दें भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश पहला राज्य था। तो किस वर्ष की गई थी इसमें पूछा गया है। तो वर्ष 1956 में जो होता है किया गया था, वर्ष 1956 में पुनः संरचना की बात करता है। लेकिन प्रथम पूछता तो आंध्र प्रदेश राज्य जाता, लेकिन यहाँ कह रहा पुनः संरचना किस वर्ष की गई, तो 1956 में की गई थी। ठीक है, आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से किस तिथि को हिंदी को ब्रज भाषा बनाने का निर्णय किया गया था। ठीक है, तो सॉरी किस तिथि को रोजता राजभाषा, हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था। 26 जनवरी 1950 को या 14 सितंबर 1949 को। देखिए, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, 14 सितंबर को मनाया जाता है। आपको पता होगा 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो 14 सितंबर 1949 को जो होता है हिंदी को जो होता है राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था। ठीक है, बाल गंगाधर खेर की अध्यक्षता में जो होता है राजभाषा आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, हमने बताया है बाल गंगाधर खेर की अध्यक्षता में इसका गठन किया गया था। पूरे इसका अगर आपको डिस्क्रिप्टिव पढ़ना है तो प्लेलिस्ट में हिंदी हमने इसको अच्छे से पढ़ाया, वहाँ पर देख सकते हैं। ये तो टेस्ट है आपका है। हिंदी की आदि जननी किसे कहा जाता है। जो हिंदी की आदि जननी किसे कहा जाता है, प्राकृत भाषा, पाली या अपभ्रंश या संस्कृत को जो होता है। तो किसे कहा जाता है, संस्कृत भाषा को जो होता है। ऑप्शन नंबर डी, अर्थात संस्कृत को जो होता है हिंदी आदि की जननी कैसे कहते हैं। ठीक है, हिंदी की आदि जननी कहते हैं किस भाषा को, संस्कृत भाषा को जो होता है। अगला है, निम्नलिखित में से हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है। अभी अभी हमने बताया हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, 14 सितंबर को। ठीक है, 14 सितंबर को मनाया जाता है। यह भी अभी आपको क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। आगे देखेंगे, कहता है कि हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा निम्न में से किस भाषा के रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध हुई है। तो आपको पता होगा कि हिंदी की जो विशिष्ट बोली है ब्रज भाषा, ये निम्न में से किस भाषा के रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध हुई है। तकनीकी भाषा, राष्ट्रभाषा, काव्य भाषा या राजभाषा। तो ये आपको पता होगा ना, बोली जो होती है ब्रज भाषा किस भाषा के रूप में प्रसिद्ध हुई है। ये अभी जल्दी से किया गया। ठीक है, काव्य भाषा का दर्जा दिया गया, ऑप्शन सी, अर्थात ये काव्य भाषा के रूप में प्रसिद्ध हुई है। क्वेश्चन पूछा जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार दीजिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, आगे देखेंगे, भारतवर्ष में हिंदी को किस वर्ग में रखा जाता है। भारतवर्ष को जो होता है, भारतवर्ष को हिंदी में किस वर्ग में रखा जाता है, राजभाषा, विभाषा, तकनीकी भाषा या राष्ट्रभाषा। किस भाषा में रखा जाता है, अर्थात राजभाषा में रखा जाता है। ठीक है, किस में रखा जाता है, राजभाषा, ऑप्शन नंबर ए, अर्थात राजभाषा में रखा जाता है। हिंदी भाषा किस परिवार की भाषा है। जो हिंदी भाषा है वो किस परिवार की भाषा मानी जाती है, द्रविड़, आस्ट्रिक
चीनी तिब्बत या भरोपी। हिंदी भाषा जो है किस परिवार की भाषा मानी जाती है? भरोपी परिवार की। ठीक है, आंसर डी, अर्थात भरोपी परिवार की। हिंदी भाषा किस परिवार की भाषा है? अर्थात ये भरोपी। इसको हमने डिस्क्रिप्टिव में पढ़ाया है, ठीक है, प्लेलिस्ट में हमने बताया, जाकर के हिंदी देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, पूरे अच्छी तरह से आपको डिटेल पढ़ाया गया है। ठीक है, एक बार वहाँ देख लेंगे तो यहाँ टेस्ट देने में बहुत आसान हो जाएगा। जो टेस्ट चल रहा है इस समय, इसमें टेस्ट देने में आपको बहुत आसानी से टेस्ट दे सकते हैं। भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा निम्नलिखित में से कौन है? जो भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है वो निम्नलिखित में से कौन है? संस्कृत, तमिल, उर्दू या हिंदी? तो अगर भारत में पूछा जाया जाता है तो उत्तरी भारत में सभी जगह लगभग हिंदी ही बोली जाती है, दक्षिणी भारत में कुछ जगह हिंदी बोली जाती है, लेकिन उत्तरी भारत में सबसे ज़्यादा हिंदी बोली जाती है। और उत्तरी भारत की जनसंख्या भी सबसे अधिक है, इसलिए जो होता है यहाँ पर क्या मान सकते हैं आप? हिंदी। ठीक है, क्या? हिंदी। हिंदी जो होता है सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। आगे देखेंगे, हिंदी भाषा का जन्म किससे हुआ है? जो हिंदी भाषा का जन्म है वो किससे हुआ है? देखेंगे, लौकिक संस्कृत से, या पाली प्रकृत से, या वैदिक संस्कृत से, या अपभ्रंश से। तो हमने आपको बताया ना कि हिंदी का जो जन्म हुआ है वो अपभ्रंश से हुआ। ऑप्शन नंबर डी, अर्थात अपभ्रंश से। ठीक है, अपभ्रंश से। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा जो हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? ऐसी कौन सी बोली है या भाषा है जो हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? बांगरू, अवधी, तेलुगु, कन्नौजी। देखिए, बांगरू भी हिंदी के अंतर्गत आती है, अवधी भी आती है, अवधी भी आती है, कन्नौजी भी आती है। ये तेलुगु भाषा जो होता है दक्षिणी भाषा है, कन्नड़ के रूप में जानी जाती है। ठीक है, ये हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। ऑप्शन नंबर सी आप मारेंगे, अर्थात तेलुगु भाषा। आगे देखेंगे, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा निम्न में से किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? जो हिंदी की विशिष्ट बोली है ब्रज भाषा, देख रहे हैं, ब्रज भाषा निम्न में से किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्धि मिली है? तकनीकी भाषा, राष्ट्रभाषा, काव्य भाषा या राजभाषा? किसमें सबसे अधिक मिली है? तो आपको बता दे रहे हैं इसमें कौन सी भाषा में सबसे अधिक मिली जाती है। तो काव्य भाषा। ब्रज भाषा को क्या कहा गया? काव्य भाषा। अभी क्वेश्चन को हमने रिपीट हो गया है। ठीक है, आगे देखिए, भारतवर्ष में हिंदी को आप निम्नलिखित में से किस वर्ग में रखेंगे? राष्ट्रभाषा में, या बी भाषा में, या तकनीकी भाषा में, या राजभाषा में? जो भारतवर्ष को हिंदू में किस में आप रखना चाहेंगे? अर्थात हम इसको कहाँ रखते हैं? राजभाषा में। कहाँ रखते हैं? राजभाषा में। ऑप्शन नंबर डी, अर्थात राजभाषा। आगे देखेंगे, ढूढ़ाली कहाँ की बोली है? जो ढूढ़ाली है वो कहाँ की बोली? दक्षिणी राजस्थान की, पश्चिमी राजस्थान की, उत्तरी राजस्थान की, या पूर्वी राजस्थान की? तो ढूढ़ाली कहाँ की बोली है? अर्थात पूर्वी राजस्थान की है। ऑप्शन नंबर डी, अर्थात पूर्वी राजस्थान की। ठीक है, हिंदी भाषा निम्न से किस लिपि में लिखी जाती है? जो हिंदी भाषा है निम्नलिखित में से किस लिपि में लिखी जाती है? ब्रह्मी, या देवनागरी, या सौराष्ट्री, या गुरमुखी? तो किस लिपि में लिखी जाती है जो हिंदी को? तो आपको पता है ये किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में। हिंदी को क्या कहते हैं? देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसे नंदनागरी लिपि भी दक्षिणी में बोला जाता है। ठीक है, देवनागरी लिपि। अगला, हिंदी भाषा की बोलियों को, जो बोलियां होती बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी कौन सी बोली हो जाती है? देख रहे हैं, छत्तीसगढ़ी बोली कौन सी है? जो हिंदी भाषा की बोलियों का वर्गीकरण है वो छत्तीसगढ़ी जो बोली है कौन सी है? पश्चिमी हिंदी, या पहाड़ी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, या पूर्वी हिंदी? तो जो छत्तीसगढ़ी होती है वो क्यों हिंदी होती है? पूर्वी हिंदी होती है। ठीक है, कौन सी हिंदी होती है? पूर्वी हिंदी। ऑप्शन नंबर डी आप मारिएगा, पूर्वी हिंदी। ठीक है, आगे चलिए, देखेंगे टेस्ट, जो भी टेस्ट होता है आप उसमें देख लीजिए कितना आपको आता है। इनमें से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? आप देखिए, पश्चिमी हिंदी की बोली जो नहीं है उसको आपको निकालना। ब्रज भाषा, देखिए ब्रज भाषा पश्चिमी हिंदी है। कन्नौजी भी आपकी पश्चिमी हिंदी बोली जाती है। ये बघेली नहीं है, और बुंदेली भी है। ठीक है, बघेली जो होती है
वो पश्चिमी हिंदी नहीं होती है। ये क्वेश्चन जो होता है पूछा गया है, याद रखना, आरओ में पूछा गया, पीसीएस में पूछा गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन इसमें रखे गए हैं, इसमें से 50% क्वेश्चन पूछे गए हैं और 50% उसी के आधार पर क्वेश्चन बनाया गया, इसलिए उसको रिपीट आप करेंगे। रिपीट करके ही आप जो है एग्जाम में बैठेंगे। टेस्ट को आप पूरा देंगे और हर जो होता प्रीवियस का 20-20 क्वेश्चन हमने टेस्ट का निकाला वहाँ से है। दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर है? दक्षिण भारत में जो होता है हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ बनाया गया है? बेंगलुरु, चेन्नई, मैसूर या हैदराबाद? तो आपको हम बता दें चेन्नई में बनाया गया है। कहाँ बनाया गया? चेन्नई में। ठीक है, हिंदी प्रचार सभा जो होती है ये चेन्नई में, ऑप्शन नंबर बी आप मारिएगा। ठीक है, अब देखिए 20 क्वेश्चन हमने जो होता है नेक्स्ट ईयर का प्रीवियस जो क्वेश्चन था वहाँ से हमने निकाला है कि कैसे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया था, उसकी चर्चा हम कर लेते हैं। देख लीजिए आप क्या कहता है। सन्मार्ग में प्रयुक्त संधियां कौन सी हैं? सत धन मार्ग सन्मार्ग हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब होता है कौन सी संधियां होंगी? देखिए व्यंजन संधि हो जाएंगी। इसमें कौन संधि हो जाएगी? सन्मार्ग में व्यंजन संधियां होती है। ठीक है, सत धन मार्ग हो जाएगा सन्मार्ग। ठीक, कौन सी संधि हो जाएंगी? व्यंजन संधियां हो जाएगी। इसमें व्यंजन का दोष है इसलिए व्यंजन संधियां कहलाएंगे। आगे देखेंगे ज्ञान धन उदय। ज्ञान उदय में प्रयुक्त संधि में कौन हो जाएगी? इसमें भी देखिए स्वर संधियां हो जाएगी। ज्ञान धन उ आता है तो आ और उ मिला ओ बना। ठीक है, आ प्लस उ बराबर ओ हो गया, अर्थात इसका मतलब ये स्वर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? स्वर संधियां, अर्थात ऑप्शन बी स्वर संधियां, ज्ञान धन उदय। ठीक है, निराधार में प्रयुक्त संधियां कौन सी हैं? विसर्ग संधि है, व्यंजन संधि है या आपका स्वर संधि है। नी धन आधार निराधार, अर्थात यहाँ पर जो होता है आपको सुस्पष्ट है कि ये विसर्ग संधियां हैं। कौन सी संधि हो जाएंगी? विसर्ग संधियां हो जाएंगी। निधन आधार अर्थात निराधार, ये विसर्ग संधियों के अंतर्गत आएंगे। आगे देखेंगे निम्नलिखित शब्दों में किसमें विसर्ग संधि है? किसमें जो होता है विसर्ग संधि है? तो विसर्ग संधि देखेंगे नरेंद्र, नरेंद्र में विसर्ग संधि नहीं है। सज्जन इसमें भी नहीं है। सदैव इसमें भी नहीं है। ये अतएव इसमें जो होती है अतएव। ठीक है, इसमें जो होता है विसर्ग संधियां हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है, निम्नलिखित में से किसमें व्यंजन है जो होता है व्यंजन संधि होती है? निराधार में तो है नहीं, ये तो विसर्ग संधियां होती है। ठीक है, हिमालय में होंगे नहीं। सप्तऋषि सप्तधन ऋषि, सप्तऋषि इसमें तो भी नहीं होगा व्यंजन संधियां, यही हो जाएगा सत्कार। ठीक है, साधनाकार सत्कार इसमें हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अ और ई के मिलने के बाद ए बनता है। स्वर संधि किस में भेद में व्यक्त करता है? ये कौन से हो जाएगा? ए कौन से भेद में? ए आई ओ आओ, ये कौन सी संधियों के अंतर्गत आती है? ये सब आती है गुण संधि के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आते हैं? गुण संधियां। तो ऑप्शन नंबर ए गुण संधि। ठीक है, हो जाएंगे गुण संधियां। सत धन चरित्र सच्चरित्र निम्न से किस संधि का उदाहरण है? सत धन चरित्र, ये देखिए इसमें कौन सी संधियां पाई जाती है? सतधन चरित्र, ये देखिए व्यंजन संधि देख रहे हैं, त और चा है, देख रहे हैं ना, इसमें अंतिम, यहाँ पर अंतिम वर्ण ता है, प्रारंभिक वर्ण चा है, इसलिए उन्हें व्यंजन संधि के अंतर्गत आते हैं। कौन सी संधि आ जाएंगे? व्यंजन संधि। आगे देखेंगे अधः धन गति, ये इसको देखने की बात ही आपको पता चल गया होगा। यहाँ पर अह की मात्रा लगी हुई है, देख रहे हैं ना, अयोगवाह है। और जब ये अयोगवाह की मात्राएं लगी हैं तो सीधे अयोगवाह में जो होता है लगभग जो होता है वो विसर्ग संधि के अंतर्गत आ रही है, अर्थात यहाँ पर जो संधियां निकल के आ रही हैं वो विसर्ग संधियां इसमें हैं। कौन सी संधि है? अतः धनगति अधोगति, अर्थात विसर्ग संधि आती है। ठीक है, विसर्ग संधि। उतधन हार, उतधन हार में कौन सा शब्द जो बनेगा? ठीक है, आहार उधार उधार उतार, इसमें क्या बनेगा? उतधन हार, अर्थात ये बन जाएगा क्या? उधार। क्या होगा? उतधन हार बराबर उधार। ठीक है, यहाँ त लेंगे
और यहाँ ह की मात्राएं लेंगे, हा लेंगे तो धा की हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब हो जाएगा उद्धार। ठीक है, ता के बाद जब ह आता है तो उसे ध के रूप में लिखा जाता है, तो उद्धार हो जाएगा। आगे देखिए। दृंगचल का सही संधि विच्छेद कौन सा है? दृंगचल, दृंगचल का सही संधि विच्छेद कौन सा है? दृग्धन चल, दृग्धन अंचल, दृग्धन अचल, दृग्धन अंचल। तो इसमें जो होगा क्या हो जाएगा? दृग्धन अंचल। ठीक है, संधि विच्छेद सही बताना है ना, ऑप्शन बी होगा दृग्धन अंचल। का तीसरा वर्ण में चला जाता है। ठीक है, तो गा हो जाएगा तो दृगंचल सही होगा। ठीक है, और इसमें बताइए इसमें कौन सी संधि है, आप कमेंट में बताइए इसमें कौन सी संधियां हैं। अब ठीक है, इसमें आप देखिए और बताइए आंसर। पर्यावरण शब्द का सही संधि विच्छेद कौन सा है? पर्यावरण संधि का जो होता है तो क्या हो जाएगा? परिधन आवरण, परिधन आवरण, पर्यावरण। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही संधि विच्छेद होता है तो परिधन आवरण। पवन, देखिए ये अगली बार हमने वीडियो में बताया था टेस्ट नंबर 19 में भी पवन का सही संधि विच्छेद हमने आपको बताया था। तो सही संधि विच्छेद का पो अधन अन कहा जाएगा पवन, ऑप्शन नंबर बी। जैसे पवन हो गया, पावक हो गया, ठीक है, ये सब जो होता है पोधन अक पावक। ठीक है, पवन, पोधन अन पावन, पवन, है ना, ये सब चीजें यहाँ पर होती हैं, ये संधियां हो जाएंगी संधि विच्छेद में। आगे देखिए। यथार्थ, यथार्थ निम्न में से कौन सी संधियां पाई जाती हैं? यथार्थ में देखिए यथार्थ है ना, ये धन अर्थ यथार्थ, इसका मतलब इसमें कौन सी संधि हो जाएगी? अ की मात्रा बड़ा है, ये कौन सी संधि हो जाएंगे? दीर्घ संधियां हो जाएगी। कौन सी संधि हो जाएगी? दीर्घ संधि कहलाएगी। महोदया में निम्नलिखित में से कौन सा संधि, अभी हमने उस विकल्प में बताया था, आप इसको जो होता कमेंट में बताइए महोदया में कौन सी संधि हो जाएंगे? गुण संधि, यड़ संधि, वृद्धि संधि या दीर्घ संधि। इसमें कौन सी संधि हो जाएगी? महोदया, महाधन उदय महोदया। ठीक है, तो कौन सी संधि अभी अभी हमने बताया इसको, कौन सा होगी? गुण संधि होगी। कौन सी संधि होगी? गुण संधि। ठीक है, गुण संधि। मतैक में निम्न में से कौन सा संधियां पाई जाती है? मतैक, मत धन ऐक्य, मतैक्य अर्थात कौन सी संधि पाई जाती है? यड़ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि या दीर्घ संधि। तो क्या आंसर हो जाएगी? इसमें वृद्धि संधि हो जाएगी। ठीक है, कौन सी संधि हो जाएगी? वृद्धि संधि हो जाएंगी, ऑप्शन नंबर सी। उपसर्ग का प्रयोग कहाँ होता है? उपसर्ग का प्रयोग शब्द के अंत में, शब्द के मध्य में, शब्द के आदि में या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें उपसर्ग का प्रयोग जो होता है शब्द के आदि में होता है। ठीक है, उपसर्ग का प्रयोग कहाँ होता है? शब्द के आदि में, याद रखना। यारो का क्वेश्चन है, आरो और यारो का क्वेश्चन। ठीक है, और सब तो एसएससी जीडी का भी है, आरो का, दोनों को मिला करके टेस्ट बनाया गया है। तो अलग अलग टेस्ट जो होता है हिंदी के लेने में दिक्कत होगी, इसलिए ज़्यादा से ज्ञान मिलेगा आपको। यहाँ प्री मेंस भी आपको देना होगा आरो में। जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं? जानते हैं, जो शब्द जो होता है धातु के अंत में जोड़ा जाता है तो उसे हम क्या कहा जाता है? प्रत्यय, समास, अव्यय या उपसर्ग कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? अंत में जब जोड़ा जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? प्रत्यय कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए प्रत्यय। आगे देखिए। प्रख्यात में प्रयुक्त उपसर्ग निम्न में से कौन सा है? प्रख्यात में प्रयुक्त उपसर्ग निम्न में से कौन सा है? तो प्रख, आत, प्र। तो प्रख्यात में क्या हो जाएगा? प्र, क्या होगा? प्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी प्र, प्रख्यात। उपसर्ग मतलब पहले लगता है। प्रति उत्पन्न, देख रहे हैं ना जो होता है इसमें, इसको जो होता है, चलिए, प्रति, प्रति उत्पन्न, प्रति उत्पन्न शब्द में जो होता है इनमें कौन सा उपसर्ग रखा जाता है? उपसर्ग आपको बताना है। तो प्रति उपसर्ग में तो आपका क्या हो जाएगा? प्रति। प्रति उत्पन्न में प्रति इसमें जो होता है पुरा नहीं बल्कि प्रति जो होता है इसमें उपसर्ग के श्रेणी में रखा जाता है।
गमन शब्द के विपरार्थक बनाने के लिए आप किस वर्ग का प्रयोग करेंगे? गमन जो होता है, अगर आपको विपरार्थक बनाना है, आप कौन सा उपसर्ग लगाएंगे जो विपरार्थक हो जाएगा? तो गमन में आप क्या जोड़ेंगे कि विपरार्थक शब्द बन जाएगा? आप इससे जो होता है कमेंट में हमें आंसर दें। देखते हैं कि कितने लोग जो होता है आंसर सही देते हैं। ठीक है, गमन में क्या लगाएं कि जो होता है ये विपरार्थक शब्द होगा। तो आप तुरंत हमें कमेंट में आंसर दीजिए, इंतजार रहेगा आपका अगले प्रीवियस में। अगला देखेंगे प्रतिकूल। प्रतिकूल देखेंगे, प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग जो होगा प्रयुक्त होता है? तो जानते हैं प्रतिकूल में क्या हो जाएगा, क्या लगाना पड़ेगा? प्रति। कूल के आगे क्या लगाएंगे? प्रतिकूल, है ना? यहाँ पर क्या हो जाएगा? उपसर्ग प्रतिकूल हो जाएगा, प्रति। निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग आचार शब्द से पूर्व लगने पर उसका अर्थ जुल्म हो जाता है? देख रहे हैं, जो होता है आचार है, उसके शब्द पूर्व लगाने पर जो होता है उसका अर्थ जुल्म हो जाता है। कौन सा उपसर्ग लगाएं आचार में कि जो होता है उसका अर्थ जुल्म हो जाएगा? इसका अर्थ लगाएंगे क्या? अत्याचार। अत्याचार क्या करेंगे? अत्याचार। देखेंगे अत लगा देंगे इसमें आचार में तो हो जाएगा अत्याचार, और ये अत्याचार का अर्थ क्या हो जाता है? जुल्म लगा हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कृदंत प्रत्यय से बना है? किससे? कृदंत प्रत्यय से बना है। बिकाऊ, दुधारू, कृपालु या रंगीला? कृदंत प्रत्यय से बना हुआ क्या है? अर्थात बिकाऊ। ठीक है, क्या होगा? ऑप्शन ए, अर्थात बिकाऊ। निम्नलिखित में से किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है? ठीक है, क्या है? कौन सा किस शब्द में जो होता है आवा प्रत्यय नहीं है? चढ़ावा, लावा, बुलावा या दिखावा? किसमें जो होता नहीं है? अर्थात लावा। ठीक है, इसमें नहीं, बी में नहीं है। चढ़ावा में भी, भुलावा में, दिखावा भी, लावा में नहीं है प्रत्यय। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहवाचक प्रत्यय नहीं है? समूहवाचक प्रत्यय नहीं। गढ़, वर्ग, प्रेस या लोग? समूहवाचक प्रत्यय नहीं दिखाई देता है, अर्थात गढ़, वर्ग, प्रेस या लोग। तो कौन सा होगा? अर्थात प्रेस। प्रेस जो होता है, प्रेस में जो होता है अर्थात समूहवाचक प्रत्यय नहीं है। व्यवस्था से पूर्व निम्न में से कौन सा उपसर्ग लगाए हैं जिसका अर्थ विपरीत हो जाए? ठीक है, व्यवस्था से पूर्व जो होता है कौन सा उपसर्ग लगाएं कि वह जो होता है उसका अर्थ विपरीत हो जाए? तो इसमें क्या लगा दिया जाए? व्यवस्था है तो सीधे सीधे इसमें क्या लगा दिया जाए? आ लगा दिया जाए, अव्यवस्था हो जाएगा। ठीक है, व्यवस्था और अव्यवस्था विपरार्थक हो गया। इसमें क्या लगाएंगे? ऑप्शन नंबर डी, आ लगा दीजिए। इनमें से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? प्रत्यय का प्रयोग, प्रत्यय मतलब लास्ट में प्रयोग देखेंगे। आप देखेंगे प्रत्यय का प्रयोग इसमें देखेंगे क्या होगा? अलक में, अलक में नहीं हुआ, पुलिक में भी नहीं हुआ, धनिक, धनिक में हुआ है। देखिए धन, धन, सॉरी, धन, धन, इक, तो क्या हो गया? धनिक। अर्थात इसमें जो होता प्रत्यय लगा है किसका? इक का प्रत्यय लगा है ना। ऑप्शन नंबर सी, धनिक। इनमें से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ? किन शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है? नगर, अगर, मगर, जादूगर या सागर? इसमें प्रत्यय किसमें लगा होगा? प्रत्यय, अगर तो शब्द है लेकिन मगर ये प्रत्यय है। ठीक है, इसमें ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगर मगर में जो था प्रत्यय लगा हुआ है। निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ? किस शब्द में जो था उपसर्ग का प्रयोग हुआ? उपसर्ग मतलब, ठीक है, देखेंगे लाभदायक में, लाभ, धनदायक, इसमें देखिए नहीं हुआ है। पढ़ाई में नहीं हुआ। उपकार, देख रहे हैं, उप, उप प्रत्यय है, उपसर्ग है, इसमें कार शब्द में लगा है इसलिए बना क्या? उपकार। इसमें देखिए हो जाएगा प्रत्यय लगा हुआ दिखाई देगा। अनुवाद में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा? अनुवाद में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? अन, अब, अनु या अ? तो कौन सा हो जाएगा अनुवाद में?
अनु, अनुधन वाद, अनुवाद, ठीक है। निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? निर्वाह में जो प्रयुक्त है, निर्वाह शब्द, इसमें उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो कौन सी जगह? निधन, वाह, निर्वाह नहीं, इसमें जो लगा हुआ है क्या है? नीर है, अर्थात निर्धन वाह है, निर्वाह है। ऑप्शन नंबर डी होगा। देखिए कुछ लड़के ए मार देंगे, कुछ नीर हो जाएगा, ये देखिए आपका ऑप्शन नंबर जो होगा वो डी सही है, ठीक है। निर्धन वाह निर्वाह हो जाएगा, ठीक है। इसमें ऑप्शन डी आप मारेंगे। हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या निम्न में से कितनी है? कृत प्रत्ययों की संख्या आपको हिंदी में हमने आपको बताया है कि 42 होती हैं। कृत प्रत्यय कितने होते हैं? 42 होते हैं, ठीक है। इसको देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्टिव में हमने बताया है क्वेश्चन पढ़ाते समय। कृदंत प्रत्यय निम्नलिखित में से किन शब्द के साथ जुड़ती है? जो कृदंत प्रत्यय है निम्नलिखित में से किन शब्दों के साथ जो होता है जुड़ती है? किन शब्दों के साथ जुड़ती है? सर्वनाम, विशेषण, क्रिया या संज्ञा? आपको बता दिए कृदंत प्रत्यय जो होता है वो क्रिया के साथ जुड़ती है। किसके साथ जुड़ती है? क्रिया के साथ जुड़ती है, ठीक है। निम्न पद इक प्रत्यय लगने से बने हैं, इनमें कौन सा पद सही नहीं है? ठीक है, सामाजिक, देखिए इसमें इक लगा है सामाजिक में, भौमिक में लगा है, प्राच्छिक, ये नहीं, प्रच्छ नहीं हो सकता शब्द इसमें नहीं है, दैविक, दैवधन इक है इसमें, तो प्राच्छिक में नहीं लगा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, प्राच्छिक, इसमें इक प्रत्यय नहीं लगा हुआ है। निम्नलिखित में से किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है? किस शब्द की रचना जो होता प्रत्यय से हुई है? व्यायाम, अपमान, अभियोग, इसमें जो होता है देख लेंगे आप, अभियोग प्रत्यय से हुई है, तो ना तो व्यायाम हुआ ना तो अपमान, इनमें से कोई नहीं मारिएगा, डी। इनमें से जो विकल्प दिया इनमें से किसी की रचना प्रत्यय से नहीं हुई है। बेइंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग कौन है? बेइंसाफी में जो होता है उपसर्ग निकालना आपको है। बेइंसाफी में बताइएगा, इन, बेई, आरो का क्वेश्चन है, याद रखना ए आर ओ और ए आर ओ वाले, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन, बेई, बेन या बे, कौन सा होगा? अर्थात बे, ऑप्शन नंबर बी। बे इंस बेधन इंसाफी में बेइंसाफी हो जाएगा, बे आपका जो होता है यहाँ उपसर्ग है। इनमें से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा? उपसर्ग रहित शब्द कौन सा? विदेश, सुरेश, सुयोग या अत्यधिक, या अत्यधिक, तो कौन सा होगा उपसर्ग शब्द? देखेंगे, उपसर्ग रहित शब्द बताना है। इसमें देखिए सुरेश, क्या हो जाएगा? सुरेश, ये उपसर्ग रहित शब्द है। आगे देखेंगे, बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय निम्न में से कौन सा है? जो बहाव है इस शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? हाव है, आवा है, ब है, आव है, तो इसमें बहाव शब्द दिया गया, अर्थात आव, ब धन आव, बहाव, अर्थात ऑप्शन डी हो जाएगा, आव शब्द इसमें प्रत्यय के रूप में प्रयोग हो। विज्ञान शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? जो विज्ञान में शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है वो कौन सा उपसर्ग है जो विज्ञान वर्ग में प्रयोग हुआ है? विज्ञान में कौन सा होगा? बी, केवल वी हो जाएगा। उपसर्ग है, उपसर्ग पूछा है, प्रयुक्त उपसर्ग जो वी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखेंगे, चिरायु, चिरायु जो होता है, चिरायु शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन हो जाएगा? इसमें उपसर्ग का प्रयोग है, चिरायु शब्द में उपसर्ग का प्रयोग ची, देखिए यू आई एच, देखिए चिरायु में जो होता है आपको बता दें चिर होता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। ची मत मारिएगा, आपके उपसर्ग में ची मार दें या आयु मार दें, ऐसा नहीं, आयु तो प्रत्येक रूप में चला जाता है। यहाँ पर जो होगा उपसर्ग पूछा है, अर्थात चिर, चिर शब्द जो होता है इसमें चिराई में उपसर्ग पाया जाता है। ये तो आरओ का क्वेश्चन था, इस सारे को ऊपर का आरओ और यारो का क्वेश्चन था। अब नीचे कुछ एसएससी जीडी का उपसर्ग पूछा गया, उसमें आप देख लीजिए थोड़ा से, इसको भी देख लीजिए जीडी वाले क्वेश्चन को, बहुत आसान है। अवनत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन है? अवनत उपसर्ग बताना है, अव, क्या हो जाएगा इसमें? अव, ठीक है।
ये एकदम सिंपल है। सावधानी शब्द में प्रयुक्त जो होता है प्रत्यय बताना है। सावधानी में प्रत्यय हमने इसकी पहचान बताया है, देख लीजिएगा। सावधानी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है, कौन सा शब्द हो जाएगा? ई नहीं, ई ए भी नहीं हो जाएगा। सावधानी में जो प्रत्यय मिलता है वो कैपिटल ई है, ऑप्शन नंबर ए ही सही है। ठीक है, सावधान और ई जुड़ा तो सावधानी हो गया, इसलिए ई प्रत्यय जो होता है इसमें क्या हो जाएगा? ई प्रत्यय हो जाएगा। कनिष्ठ शब्द में प्रत्यय कौन सा है? कनिष्ठ, तो देखेंगे ऑप्शन नंबर ए है। देखिए इसमें कनिष्ठ, कन धन इष्ट, कनिष्ठ, इसमें हो जाएगा इष्ट, और इष्ट शब्द कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी में कनिष्ठ हो जाएगा। जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? जो अंत में जोड़ा जाता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम प्रत्यय कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी। प्रख्यात में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? जो प्रख्यात में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा होगा? अभी अभी क्वेश्चन ऊपर आया था कि प्रख्यात में जो शब्द प्रयोग हुआ उसे उपसर्ग क्या कहा जाता है? तो प्रख्यात में जो होता है क्या हो जाएगा? पुरा। ठीक है, तो देखिए इसमें कुछ शब्द जो होता है रिपीटेड चले गए हैं। ठीक है, तो उसमें जो होता है 3-4 क्वेश्चन हमने रिपीटेड उसमें हो गया है। यहाँ से आपको चलते हैं जहाँ से छोड़ा गया था। ठीक है, यहाँ पर आइए। लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ? लेखक में, तो इसमें लेखक में शब्द में जो होता है कौन सा प्रत्यय लगा है? अर्थात अक, लेख धन अक, लेखक। ठीक है, इसमें अक लगा, ऑप्शन नंबर डी। अनुज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए आप निम्न में से किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे? जो अनुज शब्द है, इस अनुज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए आप इसमें कौन सा प्रत्यय का प्रयोग करेंगे? आप क्या करेंगे? आ लगाएंगे। क्या लगाएंगे? अनुज को अनुजा लिख देंगे। क्या लिख देंगे? अनुजा, तो बड़ा आ लगा लेंगे, ऑप्शन नंबर बी। तो स्त्रीलिंग हो जाएगा। अनुज पुरुष लिंग है और अनुजा स्त्रीलिंग हो जाएगा। ठीक है, सुत, सुत देख रहे हैं, सुत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए आप किस का प्रयोग करेंगे? जो सुत है उसमें स्त्रीवाचक बनाने के लिए किसका आप प्रयोग करेंगे? यहाँ पर जो होता है आ शब्द इसमें भी जोड़ दीजिएगा। ठीक है, आ लगाने से जो होता है स्त्रीवाचक प्रयोग हो जाएगा। ठीक है, सुता। ठीक है, ये हो जाएगा। अस्पृश्य शब्द को विलोमार्थक बनाने के लिए किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे? जो अस्पृश्य शब्द इसको विलोम करने के लिए जो था विलोमार्थक अर्थात विपरार्थक बनाने के लिए आप किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे कि ये विलोम शब्द बन जाएगा? अस्पृश्य कोश होता है, तो इसमें सीधे सीधे आ जोड़ दीजिए, सिर्फ हो जाएगा अस्पृश्य, अस्पृश्य। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रतिकूल शब्द में निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग प्रयोग होता है? वो ठीक है, जो प्रतिकूल में उपसर्ग का प्रयोग हुआ, अभी अभी हमने बताया कि आप प्रति इसमें हुआ, किसमें हुआ? प्रति। ठीक है, तो उपसर्ग में आचार लगने से जो होता है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? अति जोड़ देंगे, अत्याचार हो जाएगा तो जुल्म शब्द हो जाएगा। देखिए ये सारे क्वेश्चन आपके थे। ठीक है, आरओ और एआरओ के प्लस एसएससी जीडी के टेस्ट था, ये 20 टेस्ट। डेली जो था हिंदी का टेस्ट होता है और जीएस का भी टेस्ट आपका इसमें रखा गया है। कुछ रीजनिंग का टेस्ट हम डालने की कोशिश कर रहे हैं कि रीजनिंग का भी टेस्ट डेली हो जाए आपका। ठीक है, जीएस और रीजनिंग और हिंदी का टेस्ट देना आपको जरूरी होता है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और जीडी के लिए जो होता है हम सोच रहे हैं मैथ का टेस्ट आपको हल कराएं। ठीक है, तो कल से मैथ का भी कुछ टेस्ट जो होता है शामिल किए जाएंगे। एक दिन में 3 या 4 टेस्ट जो होते हैं, एक ही टेस्ट होता है लेकिन आपको 30-30 क्वेश्चन का होता है, तो 40-40 क्वेश्चन का हो सकता है टेस्ट आपको डेली जो होता है मिले 4 टेस्टों के रूप में।